मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए या तो ये बड़ी खुशखबरी होगी या फिर आने वाले दिनों में प्रशासनिक गलियारों में मचने वाली भारी उथल पुथल की शुरुआत। मोहन सरकार ने आखिरकार वो बड़ा फैसला ले लिया है जिसका इंतजार कर्मचारी सालों से कर रहे थे। आज हम खोलेंगे तबादला नीति 2026 की वो परतें जो सीधे आपकी जेब, आपके परिवार और आपकी पोस्टिंग को प्रभावित करने वाली है। और वीडियो के अंत में वो सबसे बड़ा पेज भी बताएंगे जिससे बड़े बड़े अधिकारी भी इस वक्त परेशान हैं। काफी समय से मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पर पूरी तरह बैन लगा हुआ था। कर्मचारी परेशान थे, कोई अपनी गंभीर बीमारी की वजह से घर लौटना चाहता था तो कोई सालों से अपने जीवन साथी से दूर दूसरे जिले में नौकरी कर रहा था। काम का दबाव और मानसिक तनाव अलग से बढ़ रहा था। लेकिन अब सरकार ने हरी झंडी दे दी है। 1 जून से 15 जून 2026 तक मध्य प्रदेश में तबादलों का बम्पर दौर शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष भी तबादला नीति दी थी और इस वर्ष भी उन्होंने उसकी निरंतरता रखी है कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। पिछली नीति में और इस नीति में कोई बहुत मौलिक अंतर तारीख का है। पहले 1 माह था, अब की बार 1 से 15 जून तक का इसमें समय रखा है। और अगर कोई विभाग, बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वे अपनी नीति विभाग बना सकेंगे। पर ठहरिए, ये ट्रांसफर प्रक्रिया इतनी भी सीधी नहीं है जितनी ऊपर से दिखाई दे रही है। सरकार ने इस बार जिले के अंदर और राज्य स्तर पर ट्रांसफर के नियम पूरी तरह बदल दिए हैं। अगर आप तृतीय यानी क्लास 3 या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं तो आपका भाग्य अब जिले के कलेक्टर और प्रभारी मंत्री के हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ क्लास 1 और क्लास 2 अफसरों के फैसले सीधे भोपाल में विभागीय स्तर पर किए जाएंगे। लेकिन इस नीति में सबसे बड़ी राहत उन लोगों को मिली है जो अपनों से दूर है या किसी गंभीर संकट में है। सरकार ने इस बार नीति में मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशीलता दिखाई है। अगर पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो उन्हें एक ही जगह पोस्टिंग देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कैंसर, लकवा या हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों को इस ट्रांसफर की तय सीमा से बाहर रखकर विशेष छूट दी जाएगी। यहाँ तक कि जिन कर्मचारियों के रिटायरमेंट में केवल 1 साल या उससे कम का समय बचा है, सामान्य तौर पर उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, यानी उनका ट्रांसफर नहीं होगा। 200 अधिकारी कर्मचारियों तक के विभाग को 20% और 200 से 1000 तक 20+ जो 200 से 800 है उसमें करीब 15% और उसके पश्चात 2000 तक, 1000 से 2000 के बीच में उनका अतिरिक्त जो गुणांक निकलेगा, जो जोड़ आएगी उसको जोड़ते हुए 10% 1000 से 2000 में और 2000 से अधिक के विभागों में 5% के ट्रांसफर किए जाएंगे। जो सामान्य रूप से अति गंभीर बीमारी के और जो कैंसर, किडनी या मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्थानांतरित किए जाते हैं उनका इसमें समावेश नहीं किया जाएगा। और पति पत्नी के स्थल से स्थानांतरण स्वयं की बीमारी, एक मुख्य ध्यान आप रखें कि इधर उधर पर रिश्तेदारों की या परिवारों की नहीं, स्वयं की बीमारी तथा निर्धारित सीमा में उनको बाहर रहेंगे। 2 चीजों को इस बार इसमें बाहर रखा है क्योंकि कई ऐसे पति पत्नी के जो ट्रांसफर है या खुद स्वयं बीमार है उन ट्रांसफर को इससे बाहर रखा गया है। बाकी सारे ट्रांसफर इसके अंदर समाहित किए जाएंगे। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। जहां एक तरफ इतनी बड़ी राहत दी गई, वहीं कुछ ऐसे वीआईपी विभाग और पद भी है जिन्हें इस नीति से पूरी तरह बाहर रखा गया। ध्यान से सुनिए, ये नीति मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा और खुद मंत्रालय के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी। गृह विभाग के लिए तो बिल्कुल अलग ही व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत डिप्टी एसपी के नीचे के पुलिस कर्मियों के तबादले अब पुलिस स्थापना बोर्ड और एसपी स्तर से किए जा सकेंगे। अब आते हैं उस कोटे पर जिसे लेकर विभागों में सबसे ज्यादा होड़ मचने वाली है। सरकार ने साफ किया है कि इस बार मनमाने ट्रांसफर बिल्कुल नहीं चलेंगे। छोटे विभागों में जहां 200 तक कर्मचारी है वहां अधिकतम 20% तबादले ही हो सकेंगे, जबकि 2000 से ज्यादा कर्मचारियों वाले बड़े विभागों में 5% की अतिरिक्त सीमा तय की गई है। सच्चाई ये है कि जब भी प्रदेश में तबादलों का दौर आता है तो सिफारिशों और पर्ची सिस्टम के आरोप भी लगने लगते हैं।
सवाल यही है कि 15 दिनों की ये छोटी सी खिड़की वाकई जरूरतमंद कर्मचारियों को इंसाफ दे पाएगी या फिर ये सिर्फ रसूखदारों के मनचाहे ट्रांसफर का जरिया बनकर रह जाएगी। मोहन सरकार का ये कदम प्रशासनिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़ा प्रयास है। खासकर बीमार और परेशान कर्मचारियों को मिलने वाली छूट की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन क्या इस नीति का जमीनी क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता से हो पाएगा? आपको क्या लगता है? क्या इस नई नीति से भ्रष्टाचार और सिफारिशी ट्रांसफर पर लगाम लगेगी? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज बहुत मायने रखती है। और हाँ, लिस्ट आते ही किस विभाग में सबसे बड़ा फेरबदल होने जा रहा है और इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।